फुटबॉल के बाद अब एडवेंचर्स स्पोर्ट्स का हब बनने जा रहा है विचारपुर। बुधवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लगभग 6 करोड़ 43 लाख के एशिया के सबसे बड़े स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग वॉल कैंपस का लोकार्पण किया और इसके बाद यह आमजनों के लिए खुला है, खासकर उस आदिवासी समुदाय के बच्चों के लिए। आज इस पूरे कैंपस का निरीक्षण करने कमिश्नर गए थे, शहडोल के राजीव शर्मा हैं, वो यहाँ पर गए थे और उन्होंने इस संदर्भ में वहाँ के लोगों से चर्चा भी की। आपको बता दें एक बार फिर कि शहडोल में एशिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग वॉल कैंपस की शुरुआत हो चुकी है। कमिश्नर ने यहाँ पर निरीक्षण किया है। युवाओं ने एडवेंचर स्पोर्ट्स के कमिश्नर और पत्रकारों को जौहर दिखाए। यहाँ पर जो युवा हैं वो उन्होंने यूरोपियन देशों की तर्ज पर अब भारत में भी स्पोर्ट्स एडवेंचर को लेकर लोगों में रुचि बढ़ती जा रही है। सरकार का ध्यान भी इस ओर खिंच रहा है। शहडोल के आदिवासी गांव में 6 करोड़ 43 लाख से एशिया का यह सबसे बड़ा स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग वॉल कैंपस का निर्माण किया गया है। संभागीय मुख्यालय विचारपुर से सटा हुआ यह क्षेत्र है। विचारपुर गांव है, ग्राम पंचायत कल्याणपुर के अंतर्गत आता है। अभी तक आप इसे फुटबॉल और फुटबॉल के साथ ही मिनी ब्राजील के नाम पर जानते थे। अब यह स्पोर्ट्स हब के नाम पर आने वाले दिनों में आपके सामने आने वाला है, जिसका निर्माण फ्रांस की एक कंपनी ने किया है। आपको बता दें कि इसमें 3 वॉल बनाई गई है। ईपी कंपनी है फ्रांस की, जो बहुत ही बहुराष्ट्रीय कंपनी है, प्रतिष्ठित कंपनी है। 6 करोड़ 43 लाख की राशि से निर्माण हुआ है। 3 वॉल यहाँ पर निर्माण की गई हैं। उन पूरे वालों को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और आज कमिश्नर ने सहायक आयुक्त आदिवासी विकास आनंद राय सिन्हा और अन्य अधिकारियों के साथ इसका निरीक्षण किया और वहाँ पर जो ट्रेनर के पद पर 2 युवकों को तैनात किया गया है। दोनों ही युवक यहाँ पर भोपाल से आए हुए हैं, जिसमें से एक का नाम उमेश शर्मा है। हम उनसे भी आपको रूबरू कराते हैं। उन्होंने बताया कि फ़िलहाल देश में इस तरह के एडवेंचर स्पोर्ट्स की स्थिति ठीक नहीं है। 2023 के ओलंपिक खेलों में भारत 31वें नंबर पर था। शायद यही कारण है कि अब इस एडवेंचर और इस स्पोर्ट्स की ओर भारत सरकार का ध्यान बढ़ रहा है। और इस पूरे मामले में आदिवासी विकास विभाग के आयुक्त जो हैं वो आनंद राय सिन्हा, वे कहते हैं कि विश्व स्तरीय क्लाइंबिंग वॉल का निर्माण जो यहाँ पर किया गया है, इसके परिसर में करीब 350 व्यक्तियों के बैठने की व्यवस्था है। दर्शन दीर्घा का भी निर्माण किया गया है। स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग वॉल का निर्माण संभाग के लोगों के लिए गौरव का विषय है। इस स्पोर्ट क्लाइंबिंग वॉल का प्रचार प्रसार होना चाहिए, लोगों को इसकी जानकारी होनी चाहिए। खास बात यह है कि जो आदिवासी समुदाय के बच्चे हैं उनके लिए यह पूरी तरह निःशुल्क है। यहाँ पर उनके रहने की, खाने की और ठहरने तक की व्यवस्था की गई है। आपको बता दें इस पूरे मामले में शहडोल संभाग के कमिश्नर राजीव शर्मा की विशेष रुचि रही है और उनके प्रयासों से ही यह जो वॉल है उसका निर्माण हो सका। इस पूरे मामले में शर्मा कहते हैं कि ऐसी सर्व सुविधा युक्त इकाई में कहीं भी नहीं है, पूरे देश में और पूरे एशिया में कहीं नहीं है। 350 से अधिक दर्शक एक साथ बैठ सकते हैं। इतना बड़ा कैंपस और 3 एक साथ इतनी बड़ी बड़ी वॉल जो है वो कहीं भी नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि आदिवासी बच्चों के बीच इस खेल को खेलने और समझने का हुनर शहरी बच्चों की अपेक्षा ज़्यादा होता है। हमारे यहाँ गाँव के आदिवासी बच्चों को पहाड़ और पेड़ों में चढ़ने का ज़्यादा अनुभव होता है। इस कारण इस खेल में आदिवासी बच्चों को आगे बढ़ाने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है। देखिए कैसी है ये वॉल और क्या है स्पोर्ट एडवेंचर, सुनिए क्या कह रहे हैं कमिश्नर राजीव शर्मा। ट्राइबल अफेयर डिपार्टमेंट ने पुलिस हाउसिंग बोर्ड के सौजन्य से ये यहाँ पे जो निर्माण एजेंसी है, ये हमारे स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग के लिए 3 इवेंट तैयार किए हैं। ये एशिया में बिगेस्ट वॉल्स हैं ऑफिशियल कैपेसिटी में। आप मेरे दाहिनी तरफ देख रहे हैं, ये स्पीड वॉल है सबसे कॉर्नर पे, ये नीचे बोल्डरिंग इवेंट है और ये लीड वॉल है। ये 3 अलग अलग एडवेंचर स्पोर्ट के आपको इवेंट्स दिख रहे हैं। यहाँ पे हमारे बच्चों के फिज़िकल बिल्डिंग और स्पोर्ट्स एक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए, उनके लंग्स में मजबूती लाने के लिए, माउंटेनियरिंग में प्रैक्टिस के लिए और ब्रेन को कंसंट्रेट करने के लिए, बहुत सारे एस्पेक्ट को कवर करने के लिए, जिसको कहते हैं कि ओवरऑल विकास के लिए ये बहुत अच्छा एडवेंचर स्पोर्ट है। और जैसा कि कमिश्नर सर ने बताया कि इसकी मार्केट बहुत ज़बरदस्त है। माने जो हमारे ट्रेनर्स जो आ रहे हैं, जिनको हम यहाँ पे रिक्रूट करेंगे, उनके रिक्रूटी जो हैं वो डहरिया मैडम हैं, जो कि
माउंट एवरेस्ट पे क्लाइंब कर चुकी हैं। हमारे डिपार्टमेंट में एज ए काउंसलर वो काम कर रही हैं। हमारे जो अपने ट्रेनर्स जिन्होंने आपके सामने इन्होंने ये दिखाया, अपना प्रदर्शन दिखाया, ये नेशनल एक्सपर्ट्स हैं और रिक्रूटमेंट के लिए इन्होंने अपना नाम वहाँ पे दिया हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि इनका सिलेक्शन हो जाएगा। और यहाँ पे 50 बच्चे हम यहाँ रिक्रूट कर रहे हैं। उसके लिए एक मीटरिंग टेस्ट होता है, जिसमें कि देखिए सबसे बड़ी बात है कि अगर क्लाइंबर्स को अगर वर्टिगो है तो फिर उसके लिए वो पात्र नहीं होता, चाहे जितना मजबूत हो। अगर उसको ऊंचाई से डर लगता है तो वो इस इवेंट के लिए पात्र नहीं है। तो वो रिक्रूटमेंट भोपाल से होंगे और बच्चे हमारे पास आएंगे। तब तक हम यहाँ लोकल बच्चों को प्रमोट करेंगे और उनको उनके अंदर इंटरेस्ट डेवलप करेंगे। हमने रिक्वेस्ट, ट्राइबल बच्चे भी यहाँ, ट्राइबल बच्चे ही रहेंगे और अगर बच्चे भी अगर सीखना चाहेंगे तो उनका भी स्वागत है। पर यहाँ जो रहवासी व्यवस्था, रेजिडेंशियल जो व्यवस्था है, वो ट्राइब बच्चों के लिए है। शहडोल संभाग के लिए ये एक सबसे नई सौगात है और एक अद्भुत सौगात है कि एडवेंचरस स्पोर्ट्स के जो 3 डिसिप्लिन हैं, वो तीनों डिसिप्लिन यहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं, स्थापित किए गए हैं। जो रोमांचक खेल होते हैं, एडवेंचरस स्पोर्ट, उनके 3 डिसिप्लिन एक साथ एक ही लोकेशन पर, मुझे ये बताया गया है कि एशिया में इकलौती जगह है, वो है हमारा शहडोल। और ये अभी अभी इसका शुभारंभ हुआ है और यहाँ पर हमारे बच्चे एडवेंचरस स्पोर्ट्स भी खेलेंगे, क्लाइंबिंग का प्रशिक्षण भी लेंगे। और ये जो 3 प्रकार हैं, 3 प्रकार की गतिविधियाँ हैं, स्पीड है, बोल्ड है और लीड है, तो ये तीनों का आनंद और प्रशिक्षण ये दोनों यहाँ पर लेंगे और 50 बच्चे यहाँ पर एक साथ प्रशिक्षण ले सकेंगे। उन बच्चों के रहने की व्यवस्था हमारा जो ट्राइबल डिपार्टमेंट है, जिसके सौजन्य से ये संरचना यहाँ स्थापित की गई है, तो वही इसका आयोजक और प्रायोजक है। तो ट्राइबल डिपार्टमेंट ने इसको यहाँ बनाया है और 50 बच्चे यहाँ रहकर और इसमें निपुणता प्राप्त करेंगे।